अपनी पार्टी के गठबंधन के साथियों, खास करके लोकदल के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों का और महान दल के नेताओं का और पदाधिकारियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कांटेदार पेड़ को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया है। जाहिर है, दूसरी बात ये तमाम नेताओं का इधर थोड़ा इधर देख लो। अबे यार, रामानंद सैनी जी उपाध्यक्ष, रामानंद सैनी जी उपाध्यक्ष महानदल, इधर भैया आ रही अपने बड़े भाई महबूब अली साहब का, जिनकी जिम्मेदारी में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और उनके सहायक जिम्मेदार जनाब छोटे भाई कमाल अख्तर साहब का, कि जो सिपह सालार बनकर इस मैदान में उतरे हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। ये तारीख़ी और ऐतिहासिक दिन है जिसमें 2022 की फतह का, कामयाबी का इतिहास लिखने जा रहा है। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2022 की समाजवादी, लोकदल और महादल गठबंधन की बनने वाली सरकार की कामयाबी की जो किताब लिखी जा रही है, उसका पहला अध्याय नौगांवा सादात की विधानसभा की कामयाबी के नाम पर होगा। जहाँ तक आज का ताल्लुक़ है, जब मैं बिरजघाट पर आया तो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी काली सड़कें खाकी वर्दी से पटी पड़ी थी। ये इतनी भीड़ इस बात का सबूत है कि चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को कबूल कर लिया है। और आज की तारीख 9 तारीख है, जो नामांकन पत्र की पहली तारीख है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई कि अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर सकें। ये चुनाव किसानों की लड़ाई का चुनाव है। ये चुनाव नौजवानों की आवाज़ बुलंद करने का चुनाव है। ये चुनाव माँओं और बहनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार का बदला लेने का चुनाव है। जाहिर है, गरीब किसान, भूखा नौजवान और बेइज्जती झेलने वाली महिला शासन और प्रशासन के सामने आंखों में आंखें मिलाकर अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकती। वो अपना गुस्सा और अपनी ताकत सिर्फ और सिर्फ उसके विरुद्ध वोट देकर और उनको सत्ता से बेदखल कर कर ही दे सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोकदल के हमारे साथियों की मदद से, महान दल के हमारे भाइयों की मदद से, समाजवादी पार्टी के सिपाहियों की मदद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौगांवा सादात विधानसभा के ज़रिए से एक बहुत बड़ा शौक और बहुत बड़ा झटका मिलेगा
और यहाँ से ही किताब लिखने का जो अध्याय शुरू होगा, उसका पैगाम योगी सरकार से मोदी सरकार तक जाएगा। किसान जो 6 साल से नौकरियों का इंतज़ार कर रहा है, किसान जो अपनी आय के दुगने के ख्वाब दिखाकर उनके वोटों को खरीदा और बेकायदे से लिया गया था, इंतज़ार कर रहा है 3 तारीख का कि 3 तारीख को रात दिन 1-1 मिनट गिन गिन के कि 3 तारीख आए और हम भारतीय जनता पार्टी को 2022 का ट्रेलर दिखाने का काम करें। मुझे यकीन है और मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार ने जुमलों के साथ सत्ता को हड़पने का काम किया था, कभी गंगा की सफाई की जगह किसानों के बैंक की और गरीबों की जेबों की सफाई करने का काम किया है। इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बेटियों की इज्जत बरसरे आम नीलाम हो रही है। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को, चाहे वो किसानों के सबसे बड़े नेता का वारिस जैन चौधरी जी हों, अगर वो भी आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनकी राजनीतिक विरासत के वारिस पर भी लाठियां मारने का काम करते हैं। लाठियां बदन पे लगती है, लेकिन पूरा समाज को बेइज्जत करने का काम किया जाता है। जब लाला लाजपत सिंह के ऊपर अंग्रेज़ों ने लाठियां चार्ज की थी, तो एक लाला लाजपत राय के सर पर लाठी नहीं लगी थी, बल्कि हर हिंदुस्तान की बेइज्जती करने का काम अंग्रेज सरकार ने किया था। आज उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोग हमारे आवाज़ उठाने वालों पर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। कोई जवान की आवाज़ उठाता है तो जवान पर लाठियां चार्ज करते हैं। कोई मजदूर की आवाज़ उठाता है तो मजदूर की, कोई लड़कियों की बेइज्जती की, महिलाओं की बेइज्जतियों की आवाज़ उठाता है तो उस पर लाठी चार्ज। शायद यही हिटलरशाही है और यही डिक्टेटरशिप है। गांधी के देश में, चौधरी चरण सिंह के देश में, नेताजी माननीय मुलायम सिंह के देश में, याद रखो, चंद दिनों बहकाकर आप सत्ता की कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर उसी सत्ता की कुर्सी की चूल्हे हिलाने का काम जनता ने करने का काम नौगामा सादात से शुरू कर दिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि बहकावे में नहीं आए। ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही, समाजवादी, लोकदल और महान दल गठबंधन का नहीं हो रहा, बल्कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ए टीम के साथ बी टीम का भी हो रहा है। लेकिन अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को अब पागल नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं 2-2 बार मिलकर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के साथ बीएसपी और बीजेपी की सरकार बनी। जब हम ख्याल होते हैं, जब हम मिजाज होते हैं, तभी बराबर में बैठा जाता है और तभी हाथ से हाथ मिलाया जाता है और सरकारें बनाई जाती हैं। ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी को हासिल है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी से किसी जगह समझौता करने की बात तो अलग, कहीं पे हाथ मिलाने का काम का सोचा तक नहीं है। मायावती से मिलाया था क्या?